जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और लाइट का रिफ्लेक्शन से हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने का मेन जो हमारा घटना है वो है लाइट का रिफ्लेक्शन, और ये लाइट का रिफ्लेक्शन ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए। तो इस चैप्टर में हम इमेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इमेज क्या होता है और इमेज कैसे बनता है, क्या होता है, ये हम देखते हैं। हालांकि प्रीवियस क्लास में भी कुछ देखा था, लेकिन यहाँ कुछ अलग देखते। हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट का इमेज पहले बनाएंगे, और फिर हम इनलार्ज ऑब्जेक्ट का उसी के तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हम बनाना चाहते हैं, और ये इमेज कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, इमेज बनने का जो मेन प्रिंसिपल है, सिंपल समझिए कि ये इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे किसी न किसी सोर्स से लाइट पड़ रहा होगा, है ना। तो ये अपना लाइट को अराउंड ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इन्फिनाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रहा है तो बहुत सारा रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हर एक ऑब्जर्वर जिसके पास लाइट जा रहा है वो इसे देख सकता है ना। तो अगर यहाँ पे आई होगा और यहाँ पे इससे डायरेक्ट लाइट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। अगर इसका इमेज देखना है तो इससे जाने वाली लाइटें या इससे जाने वाली रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी इंस्ट्रूमेंट पे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ेगा तो उसका रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो सकता है। डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस यूज हुआ है। तो इससे जाने वाली लाइटें आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, वो पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज कहलाएगा। यानी इमेज बनाने के लिए हमें कोई भी एक ऑप्टिकल डिवाइस लेना होगा जो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन दोनों में से कोई एक फिनोमेना अकर करवा दे। तो सपोज करो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन मान लेते हैं मिरर है, तो यहाँ से बहुत सारे रे निकल रहे होंगे और इस पे पड़ेंगे, और ऐसे डायरेक्ट भी हमारे आंखों तक आएंगे। तो अगर डायरेक्ट आंख तक आ रहा है तो वो हमें इमेज ऑब्जेक्ट दिखाएगा। अगर हम इमेज देखना चाह रहे हैं तो ये लाइट इस पे पड़ा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा। नियम जो है रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर करना, ये नॉर्मल हमने बनाया है, प्लेन मिरर है तो ऐसा ही नॉर्मल बनेगा। और ये एक है तो यहाँ से भी नॉर्मल बना लेते हैं, और ये ऐसे, तो ये सब निकल जा रहा है, सॉरी ऐसे जाएगा ना। तो ये कभी इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन अपीयर होगा पीछे इंटरसेक्ट करता हुआ। इसको पीछे बढ़ाइए और समथिंग कहीं यहाँ से ये लगेगा कि यहाँ से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जितना भी यहाँ से जाने वाली रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, जितना भी रे है, ठीक, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं पे जाकर करके इंटरसेक्ट ये करता हुआ अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे, तो कहीं ना कहीं अपीयर होगा कि यहाँ से कटता हुआ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का इमेज फ़िलहाल के लिए कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये रे जो है रियल में भी इंटरसेक्ट करे। अगर अपीयर हो, रियल में इंटरसेक्ट नहीं करता है, अपीयर हो, तो इसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और अगर रियल में अगर इंटरसेक्शन हो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन तो वो रियल इमेज कहलाएगा। तो रियल ये चूँकि प्लेन मिरर है, हम कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर लेकर के
देखते हैं, यहाँ ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऐसे जा रहा होगा, है ना, बहुत सारा रे जा रहा होगा। तो आफ्टर यहाँ मान लेते हैं सेंटर है, तो ये सेंटर से यही हमारा, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, सेंटर से स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल। तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए हम इसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। ऐसे निकल गया, और यहाँ पे भी इसको ऐसा कुछ, तो जितना ये एंगल है फिर से ये ऐसे, तो इस पॉइंट पे ये दोनों रियल में कट किया। देखिए रिफ्लेक्टेड रे को कट करवाना है, ना कि एक रिफ्लेक्टेड और एक इंसिडेंट रे नहीं होना चाहिए। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा, ऐसा नहीं, दोनों जो भी रे होंगे रिफ्लेक्टेड होंगे। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज हमारा यहाँ पे बना है। तो ये रियल में इंटरसेक्शन हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, तो इमेज हमारा रियल या वर्चुअल दोनों हो सकता है। अगर इंसिडेंट रे किसी पॉइंट से जो रे इंसिडेंट हो रहा है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो किसी पॉइंट पे अपीयर हो इंटरसेक्ट करते हुए, तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। और अगर रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो रियल इमेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने रिफ्लेक्शन से देखा है, रिफ्रैक्शन से भी बनेंगे। रिफ्रैक्शन हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे कैसे। लेकिन रियल और वर्चुअल इमेज की बात करेगा, तो अगर रियल में इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड रे या और रिफ्रैक्टेड रे का, तो रियल इमेज कहलाएगा। और अगर अपीयर होगा, रियल में तो कटेगा नहीं, कहीं ऐसे चला जाएगा, लेकिन उसको हम पीछे अगर बढ़ाएंगे या किसी भी तरीके से वो ऐसा हमको बढ़ाने पे हमको कट करे कि लगे कि यहाँ से ये कट करता हुआ अपीयर हो रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। और अगर आई इस लाइन में है ये आने वाली, तो ये हमको ऑब्जेक्ट लगेगा कि ये यहाँ से नहीं वहाँ से ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी ऐसा है कि आई रहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, और यहाँ से आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है तो वो इमेज हमको दिखेगा। तो इमेज और ऑब्जेक्ट में हमारा बस थोड़ा सा ये अंतर है। और ये हमने देखा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनते हैं। चूँकि जितना भी रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन इसी पॉइंट पे काटेंगे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रे हमको रिफ्लेक्ट होकर के इंटरसेक्ट करे या अपीयर हो इंटरसेक्ट करे, तो अच्छा इमेज हमें ब्राइटर इमेज दिखेगा। क्योंकि हम इन्फिनाइट रे जा रहा है तो इन्फिनाइट रे हम नहीं लेंगे। अब जब भी हमें इमेज बनाना होगा तो सिंपली 2 रे को हम लेंगे इमेज बनाने के लिए, और वो 2 रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और अपीयर हो रहा होगा इंटरसेक्ट करते हुए, तो वही पॉइंट को हम इमेज कह लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम 2 रे को कटा दें या इन्फिनाइट रे को कटाएं, पॉइंट हमें वही मिलेगा। हम इन्फिनाइट रे हम बना नहीं सकते, तो हम 2 ही रे से काम चलाएंगे। 2 रे से हम समझ जाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। तो क्लियर है, जैसे कोई आदमी है मीटिंग में है, तो उसका अगर एक आदमी का उस मीटिंग का आदमी का हमें लोकेशन पता चल जाएगा, तो हम बाकी सब का हम कह सकते हैं कि सभी का लोकेशन पता चल गया। तो अगर 2 रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी सभी रे वहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, ये ऑप्टिकल डिवाइस जो है सेम होना चाहिए। ऑप्टिकल डिवाइस से ऐसा नहीं कि इधर एक ऑप्टिकल डिवाइस ले ले यहाँ से भी जा रहा है, वो ऐसा नहीं होगा। ये हमारा अलग मिरर हो गया तो उसका अपना इमेज बनाएगा, अपने तरीके से वो इंटरसेक्ट करवाएगा, है ना। हाँ, जिस पॉइंट से रे जा रहा होगा उसी पॉइंट का इमेज बनेगा, सबसे बड़ी बात ये है। अब अगर इन लार्ज ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है बड़ा सा और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ठीक ना, तो इस पॉइंट से अगर रे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन इसी पॉइंट का इमेज बनेगा। तो अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से लाइटें जा रहे होंगे और उसी पॉइंट से जाने वाली लाइटें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उस पॉइंट का इमेज बनेगा। मान के चलो कि इस पॉइंट का यहाँ पे इंटरसेक्शन आया तो इस पॉइंट का इमेज वहाँ बना, इस पॉइंट का यहाँ पे आया तो यहाँ पे बनेगा। आप कर सकते हैं 2 रे यहाँ से लीजिएगा इस पॉइंट के लिए,
तो इस पॉइंट का इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इन्फानाइट पॉइंट होता है तो हम इन्फानाइट पॉइंट का बना नहीं सकते हैं, ज्योमेट्री का यूज करते हैं, टॉप पॉइंट का बना लेते हैं और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो अलग बात है वो। लेकिन हम समझ रहे हैं कि हर एक जिस पॉइंट से रे जाएगा तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट का इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से एक ले लेंगे और एक इस पॉइंट से ले लेंगे और उसका इंटरसेक्शन करा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? इस पॉइंट से हमने रे ले लिया ऐसे और ये एंगल ऐसे चला गया और ये अपना इस पॉइंट से एक और रे ले लेंगे, ऐसा कुछ ले लिया और ये ऐसा चला गया, तो ये दोनों को पीछे अपना समथिंग बढ़ाएंगे तो ये अपना कहीं पे कट करेगा। समझ गए? तो इसी पॉइंट का इमेज बना यहाँ। ठीक, अगर इस पॉइंट से रे आपने लिया और एक इस पॉइंट से रे ले लिया और ये दोनों को आप इंटरसेक्ट करा दो, गलत है ना? क्योंकि जिस पॉइंट से, तो हर एक पॉइंट से इन्फिनाइट रे जाती होगी, तो हम दो रे से हम कट करवा के किसी भी पॉइंट का बना सकते हैं। हम इन्फिनाइट पॉइंट का, चूँकि लार्ज ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनाइट पॉइंट का इमेज नहीं बना सकते, एक ही पॉइंट का हम बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे थे। इन लार्ज ऑब्जेक्ट हम नहीं ले रहे हैं। इन लार्ज ऑब्जेक्ट में कुछ ज्योमेट्री यूज करके उसका इमेज बनाते हैं, किसी एक पॉइंट का हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर जैसा शेप इधर रहता है उसी अनुसार से हम उसका उससे ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है? तो इमेज हमारा देख लिया हमने, इमेज इस तरीके से हमारा इमेज बनता है ना? तो इमेज हमारा क्लियर हो गया होगा, है ना? अब अगला जो है थोड़ा सा मिरर के बारे में पढ़ते हैं। अब जहाँ पे भी इमेज बनेगा हम दो ही रे का इस्तेमाल करेंगे और दो रे से हम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। इन्फिनाइट रे नहीं लेंगे क्योंकि हम उतना रे नहीं ले सकते हैं। दो को इंटरसेक्ट करवाएं या इन्फिनाइट को इंटरसेक्ट करवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है ना? अभी अगला जो है हमारा मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिफ्लेक्ट करवाने से हमें इमेज नज़र आएगी, है कि नहीं? तो देखिए मिरर बनाने का जो कंडीशन है, सबसे पहले कि हम मिरर जिस सब्सटेंस से या जिस मटेरियल से बनाते हैं वो मटेरियल जो है रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करे, 99.9% लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तो ही हमें अच्छा इमेज दिखेगा। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से 1000 लाइटें गई, 1000 रे ऑफ लाइट गई, तो 1000 में से 999 को रिफ्लेक्ट किया और कहीं पे इंटरसेक्ट किया, तो जितना ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होंगे उतना ही ब्राइटर इमेज बनेंगे। हमें बोर्ड में भी फेस हल्का दिखता होगा, पानी में भी दिख रहा है, लेकिन क्लियर उतना नहीं होता है। एक आप मिरर में देखिएगा तो बहुत क्लियर होता है। तो वो ज़्यादातर लाइटें को रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जर्वर से या ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइटें ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो करके आ जाती है, तो वो किसी न किसी आई के पास पहुंचेगा तो वो क्लियर विजन वो देखेगा। तो आई जितना ज़्यादा आई के पास रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो उसका इमेज भी क्लियर दिखेगा। ऑब्जेक्ट तो क्लियर देखेंगे ही क्योंकि यहाँ से बहुत सारा रे जा रहा होगा। इमेज को भी क्लियर देखने के लिए जो जिस चीज़ का मिरर बनाया गया उस सरफेस से ज़्यादातर लाइटें रिफ्लेक्ट होकर के आना चाहिए। पहला कंडीशन तो यह है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और उसके लिए हम इसे स्मूथ करते हैं, चिकना करते हैं, ठीक ना। दूसरा है रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हम इसे स्मूथ बनाते हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा तो देखिए क्या होगा। अगर रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जितना भी एक तरीके का पैरेलल रे जो आ रहे हैं, एक जैसा जो रे आ रहे हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही तरीके से यानी पैरेलल आ रहे हैं तो पैरेलल ही ये रिफ्लेक्ट होकर करके जाएंगे, है ना। जिस तरीके से पैरेलली आ रहे हैं उसी तरीके से पैरेलली रिफ्लेक्ट होकर के भी जाएंगे। आई के पास ज़्यादातर लाइटें पहुंचेंगी।
अगर सपोज करो कि ये सरफेस स्मूथ नहीं है ना, स्मूथ नहीं होने का मतलब नॉर्मल यहाँ पे देखिए सबके लिए सेम है ना, और ये इरेगुलर सरफेस है, तो इरेगुलर सरफेस में नॉर्मल हो सकता है इसका नॉर्मल, चूँकि ये हमारा इरेगुलर सरफेस है तो नॉर्मल इसका समथिंग हमारे पास पैरेलल रे आए, ठीक ना। हर एक पॉइंट का नॉर्मल अलग अलग होंगे, किसी का नॉर्मल ऐसे है, किसी का नॉर्मल ऐसे है, तो ये वाला रे जो है नॉर्मल के अनुसार से अपना ऐसे निकल गया, इसका नॉर्मल इधर है तो ये ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, तो सभी अपना अपना डायरेक्शन में निकल गया। आँख के पास एक आध रे ही पहुँचेंगे तो क्लियर विजन नहीं हो पाएगा। तो रेगुलर सरफेस भी चाहिए, और रेगुलर सरफेस बनाने के लिए स्मूथ भी करते हैं। तो कंडीशन, दो कंडीशन है, पहला हो गया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, और दूसरा रेगुलर। मिरर बनाने के लिए, मिरर बनाने का ये कंडीशन है। पहले के लोग जो मिरर है वो सोना या चांदी का बनता था, उसको पूरा चिकना स्मूथ कर करके बनाया जाता था, और इससे पहले स्टोन का, पत्थर का, चमकीला पत्थर का हमारा मिरर बनता था, क्योंकि उसका जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग होता था, और वो उसमें हम क्लियर विजन देख सकते थे या क्लियर इमेज उसमें देख सकते थे, है कि नहीं। आज के डेट में जो है हमारा, आज के जो मिरर बनता है वो है चांदी का फॉइल चढ़ाया जाता है किसी शीशा के स्लैब पे। कोई ग्लास स्लैब पे क्या करते हैं, अभी तो हम सोना या चांदी का मिरर यूज नहीं कर सकते, महंगा कॉस्टली हो गए। अभी क्या करते हैं कि ग्लास के स्लैब पे एक साइड पे सिल्वर का, या हम सिल्वर या ये क्या बोलते हैं मरकरी का फॉइल चढ़ाते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसे एक क्या बोलता है कि आप आयरन का एक ऑक्साइड इस पर चढ़ाया जाता है ताकि ये सेफ रहे, और उस पर हम फिर ऊपर से कवर लगा देते हैं। तो इस साइड से देखिए शीशा का स्लैब होता है ना। और मिरर बनाने में मेन जो कंपोनेंट यूज है वो है हमारा सिल्वर का, जो हमने लेप चढ़ाया है, सिल्वर का जो फॉइल ऐसे इस पे चढ़ाया होगा वही होगा, या पारा का या मरकरी का जो हमने चढ़ाया वही मेन है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग और स्मूथ सरफेस होता है, इस चलते हम उसको बोल सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। शीशा का इस्तेमाल सिंपली इसलिए हुआ कि इसको शेप दे सके, ठीक ना। शीशा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ग्लास जो है अपने अंदर लाइट को पास करवा देता है, तो लाइट रिफ्लेक्ट हमारा ग्लास स्लैब से कभी हो ही नहीं सकता। तो ग्लास स्लैब सिर्फ शेप देने के लिए होता है। अब कहिएगा कि एक लोहा पर ही क्यों ना ऐसा पारा या सिल्वर का चढ़ा, तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपको इससे नुकसान पहुँचेगा, बाहर अगर रहेगा तो कोई भी खरीदेगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नुकसान पहुँचेगा, बहुत जल्दी ख़राब होगा। ये क्या है, शीशा से कवर्ड है, इधर से भी हमारा कवर्ड हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इधर से कवर्ड कर देंगे दिखेगा नहीं, क्योंकि शीशा जो है हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो यहाँ से लाइट इसके अंदर सिल्वर का जो लेप है या फॉइल है उस पर जा सकता है ना, या पारा का जो फॉइल है उस पर जा सकता है। लेकिन इसको अगर हम कवर्ड कर दें ये किसी मेटल से या कोई भी अलग ओपेक मटेरियल से, तो वो दिखेगा ही नहीं, है ना, और ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है शीशा, इस चलते हम शेप मिरर का देने के लिए हम शीशा का इस्तेमाल करते हैं, और ये अंदर जाता है और रिफ्लेक्ट हमारा लाइट को आराम से रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो मिरर में मेन कंपोनेंट हमारा जो होगा सिल्वर या मरकरी का ही फॉइल होंगे, लेप होंगे, और वो मिरर का ग्लास स्लैब का जो सिंपली जो यूज है हमारा मिरर का शेप देने के लिए, और शेप इसलिए इसको यूज किए क्योंकि हम ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, लाइट अंदर वेरी इजीली इन कर सकता है, और फिर ये फॉइल पे जाएगा, फॉइल से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर भी आ सकता है।
तो चीज़ें को हम इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मिरर इससे हम आराम से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, है ना। तो मिरर का मेकानिज़्म समझ रहे हैं। मिरर से अगर कोई कहे कि ग्लास स्लैब से मिरर बनता है तो कहेंगे नहीं, ग्लास स्लैब सिंपली क्या कहलाएंगे, उसका शेप देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा मिरर के बारे में हो गया। अब देखिए मिरर जो है दो तरीके का हो सकता है। प्लेन मिरर हो सकते हैं, पहला जो है प्लेन सरफेस, अगर ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस कहें तो दो तरीके का हो सकता है, प्लेन सरफेस मिरर, है ना, प्लेन सरफेस मिरर। जैसे प्लेन मिरर हमारा पढ़ेंगे, है ना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जब सरफेस हमारा प्लेन होंगे तो वो प्लेन मिरर कहलाएंगे। मिरर होता है ना, सरफेस प्लेन होंगे तो प्लेन मिरर। दूसरा जो हो गया कर्व्ड मिरर, कर्व्ड सरफेस मिरर, कर्व्ड सरफेस मिरर। तो इस केस में क्या होंगे कि सरफेस जो होंगे कर्व्ड होंगे, ठीक ना, किसी भी शेप का कर्व हो सकते हैं, पैराबोलिक कर्व हो सकते हैं, सरफेस होंगे ऐसा, ठीक ना, लाइन नहीं हो। तो हमें स्फेरिकल कर्व भी हो सकते हैं या अलग ही कर्व हो सकते हैं, अनरेगुलर कर्व हो सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है स्फेरिकल कर्व ही पढ़ना, स्फेरिकल कर्व्ड मिरर के बारे में पढ़ना है। और स्फेरिकल कर्व्ड मिरर में हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो आता है शेप के अनुसार से, वो हम देखेंगे, है ना। स्फेरिकल ही मेन पढ़ना है। मिरर कर्व में बहुत तरीके का हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, या कोई अलग ही शेप का हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम रेफरेंस फ्रेम साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।